कैस ऑफिस से वापस आता है और लैला को बेड पर बेहोश देखकर हैरान रह जाता है। वो तुरंत जल्दी से लैला को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जब लैला को होश नहीं आता तो कैस फौरन उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर तेजी से अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर तुरंत लैला को इमरजेंसी रूम में ले जाता है। दूसरी तरफ हामिद अपनी फैमिली के साथ अपने अब्बू रफीकत के घर वापस आता है तो सामने अपने अब्बू की तबीयत खराब देखकर परेशान हो जाता है और जल्दी से अपने अब्बू को इत्तेफाक से उसी अस्पताल ले आता है जहां कैस लैला के साथ होता है। जैसे ही कैस हामिद के साथ अस्पताल में अपने अब्बू को बेहोश देखता है तो वह फौरन हामिद के पास जाता है और अपने अब्बू को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर कैस के अब्बू का इलाज करता है। इसके बाद हामिद कैस से पूछता है, तुम अस्पताल में क्या कर रहे हो? इस पर कैस कहता है, हामिद भाई, लैला की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं उसे अस्पताल लेकर आया हूँ। उसी वक्त डॉक्टर कैस के पास आता है और कहता है, कैस तुम्हें मुबारक हो, लैला माँ बनने वाली है। ये सुनते ही कैस खुशी से अपने भाई को गले लगा लेता है और दोनों तुरंत अपने अब्बू के कमरे में जाते हैं। डॉक्टर कहता है, रफीक साहब को होश आ गया है, इन्हें अब कोई टेंशन मत देना। रफीका साहब कैस और हामिद दोनों को साथ देखकर हैरान रह जाते हैं। कैस अपने अब्बू से कहता है, लैला का बच्चा पैदा होने वाला है। ये सुनकर रफीक साहब खुश हो जाते हैं और कैस को मुबारकबाद देते हैं। हामिद अपने अब्बू से कहता है, मैं अपनी फैमिली के साथ अब आपके साथ रहूंगा। इस पर कैस भी कहता है, अब्बू मैं भी अब आपके साथ ही रहूंगा। इसके बाद हामिद रफीक साहब को अस्पताल से घर लेकर आता है। हामिद की अम्मी रफीक साहब को स्वस्थ देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। दूसरी तरफ कैस अस्पताल में लैला के कमरे में जाता है और लैला से कहता है, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। इस पर लैला कहती है, कैस ये सब तुम्हारी और मेरी मोहब्बत की वजह से मुमकिन हुआ है। इसके बाद कैस लैला को अपने अब्बू के घर लेकर आता है। कैस की अम्मी और अब्बू लैला से बहुत प्यार करते हैं। रफीक साहब कहते हैं, मुझे जीने की वजह मिल गई है, मेरी फैमिली फिर से एक हो गई है, मैं बहुत खुश हूँ। उसी वक्त घर का दरवाजा बजता है। कैस दरवाजा खोलने जाता है तो अपनी बहन नुदरत के साथ अपने भाई मजीद और उसकी फैमिली को देखकर हैरान रह जाता है और उन्हें अंदर ले आता है। मजीद रोते हुए अपने अब्बू से कहता है, हमें हैदराबाद में कुछ लोगों ने लूट लिया और रशीदा को रस्सी से बांधकर चले गए, अब्बू हमें माफ कर दीजिए। इस पर रफीका साहब कहते हैं, मजीद बेटे, मैंने तुम्हें और तुम्हारे दोनों भाइयों को माफ कर दिया है। ये सुनकर कैस, हामिद और मजीद तीनों अपने अब्बू को गले लगा लेते हैं। इसके बाद नुदरत कहती है, अब्बू जान, मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे की शादी मजीद भाई की बेटी सिदरा से हो। इस पर रफीक साहब कहते हैं, मुझे ये रिश्ता मंजूर है अगर मजीद भी राजी है। उसी वक्त मजीद कहता है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। खुशी के लंबे अरसे के बाद वो वक्त आता है जब सिदरा की मंगनी नुदरत के बेटे से होती है और सब बहुत खुश होते हैं। अचानक वहीं पर लैला कैस से कहती है, मुझे लगता है मेरा बच्चा पैदा होने वाला है। कैस तुरंत अपनी अम्मी और अब्बू से कहता है, आप सिदरा की मंगनी करवाइए, मैं लैला को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। कैस जल्दी से लैला को गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर तुरंत लैला को ऑपरेशन रूम में ले जाता है। कैस बहुत परेशान होता है। थोड़ी देर बाद उसके अब्बू अम्मी भी अस्पताल पहुंच जाते हैं। उसी वक्त डॉक्टर कैस के पास आता है और कहता है, हम लैला के बच्चे को नहीं बचा सके। यह सुनते ही कैस की आंखों से आंसू निकल आते हैं। कैस फौरन लैला के पास जाता है और लैला रो रही होती है। कैस कहता है, लैला कोई बात नहीं, ये बच्चा हमारी किस्मत में नहीं था। फिर कैस लैला को घर ले आता है। कुछ दिनों बाद लैला के अब्बू अम्मी कैस के घर आते हैं और कैस के अब्बू अम्मी से कहते हैं, हमें लैला के बच्चे के खो जाने का बहुत अफसोस है और अब हम चाहते हैं कि लैला कोई जॉब करे। इस पर रफीक साहब गुस्से में कहते हैं, हम इतने कमजोर नहीं हैं कि लैला से नौकरी करवाए। ये सुनकर लैला नाराज हो जाती है और कैस से कहती है, जब तक तुम्हारे अब्बू मुझे नौकरी करने नहीं देंगे मैं तुम्हारे घर वापस नहीं आऊंगी। लैला अपने अब्बू अम्मी के साथ वापस अपने घर चली जाती है। इसके बाद कैस बहुत परेशान होता है और अपनी अम्मी के साथ लैला को लेने जाता है। लैला कैस से कहती है, मैं नौकरी जरूर करूंगी। इस पर कैस कहता है, लैला अब अब्बू राजी हैं तुम्हारे काम करने के लिए। इसके बाद लैला कैस के साथ वापस घर आ जाती है और दोनों अपनी जिंदगी खुशी से जीने लगते हैं। पहले की तरह रफीक साहब के सारे बेटे फिर से मिलजुल कर खुशियों भरी जिंदगी गुजारने लगे हैं। और अगर आप जम तकसीम ड्रामा की आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।